रात के 2 बजे हैं। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोती है, तब वृंदावन की गलियों में एक ऐसी परछाई चलती है जिसे देखने के लिए हजारों लोग कतारों में खड़े रहते हैं। कमजोर शरीर, लेकिन चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। ये कहानी है उस सन्यासी की जिसने विज्ञान के सारे नियमों को झुठला दिया। प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां 17 साल पहले जवाब दे चुकी थीं, लेकिन आज वो लाखों भटकते हुए युवाओं के लिए एक मशाल बन चुके हैं। आखिर क्या है उस भक्ति की शक्ति? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक छोटा सा गाँव सरसौरी। इसी गांव के एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ अनिरुद्ध कुमार पांडे का। घर का माहौल शुरू से ही आध्यात्मिक था। बचपन में जहां दूसरे बच्चे खिलौनों के पीछे भागते थे, बालक अनिरुद्ध अपने बड़े भाई को भागवत पढ़ते हुए मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। 5 साल की उम्र में ही उनके मन में ये सवाल उठने लगा था कि क्या जीवन का अंत सिर्फ मृत्यु है या इसके आगे भी कुछ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैराग्य की आग और तेज होती गई। महज 13 साल की उम्र में एक रात अनिरुद्ध ने वो फैसला लिया जिसने सबको हिला दिया। माँ बाप, सुख सुविधा और अपना घर छोड़कर वो आधी रात को चुपचाप निकल पड़े। उनके पास न कोई नक्शा था, न ही कोई मंजिल, बस एक ही पुकार थी, प्रभु को पाना है। ये सफर शुरू हुआ एक अनजान बालक के सन्यासी बनने का। बनारस की पावन धरती पर अनिरुद्ध अब आकाशानंद ब्रह्मचारी बन चुके थे। सन्यास का मार्ग प्रांतों भरा था। गंगा के किनारे बिना छत के रहना, कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक लंगोटी पहनकर साधना करना। कई बार हफ्तों तक भोजन नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। उन्होंने यहाँ शास्त्रों का वो ज्ञान हासिल किया जिसे पाने में लोगों को दशकों लग जाते हैं। पर अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक दिन काशी में साधना करते हुए उन्हें एक संत ने कहा, तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। महाराज जी पहले तो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो महादेव के अनन्य भक्त थे, लेकिन नियति उन्हें खींचकर वृंदावन ले आई। यहाँ आकर जब उन्होंने पहली बार श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की रासलीला देखी, तो उनके भीतर का ज्ञानी सन्यासी पिघल गया और एक अनन्य भक्त का जन्म हुआ। उन्होंने सन्यास त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना। वृंदावन में उन्हें अपने सद्गुरु मिले, जिन्होंने उन्हें नाम दिया प्रेमानंद। अब उनकी हर सांस राधा नाम में बस गई थी। उन्होंने वृंदावन की कुंज गलियों में रहकर वर्षों तक गुप्त साधना की। वो किसी से मिलते नहीं थे, बस राधा रानी की सेवा और नाम जप ही उनका जीवन था। लेकिन फिर आया वो समय जिसने उनकी परीक्षा ली। अचानक महाराज जी की तबीयत बिगड़ने लगी। जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, जो राधा रानी की इच्छा। पिछले 17 सालों से उनका डायलिसिस चल रहा है। आज भी जब वो चलते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो दर्द उनकी भक्ति के सामने बौना पड़ जाता है। वो आज भी कहते हैं, शरीर बीमार है, मैं नहीं। आज प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ एक संत नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन है। उनके एकांतिक वार्तालाप के वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैलते हैं। चाहे कोई बड़ा क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार हो या कोई आम छात्र, महाराज जी हर किसी के जीवन की उलझन को एक झटके में सुलझा देते हैं। उनकी साफ गोई और बिना किसी डर के सच बोलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह 2 बजे की पदयात्रा, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन, उसके बाद सत्संग और भक्तों से मुलाकात। इतनी बीमारी के बावजूद उनकी ऊर्जा एक जवान लड़के से भी ज्यादा है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर मन में संकल्प हो तो बीमारियां भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। उनका संदेश सरल है, पाप मत करो, नाम जप करो और खुश रहो। प्रेमानंद जी महाराज की ये जीवन गाथा हमें सिखाती है कि भक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधना है। वो आज भी वृंदावन में रहकर मानवता को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर आप भी उनके जीवन से प्रेरित हैं तो कमेंट्स में राधा राधा लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री राधे।